तो हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे होंगे अगर आप हमारी एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं डे बाय डे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं गाइस, तो स्टॉक ऑप्शंस में भी आपको बहुत ही अच्छे फ्री में ट्रेड्स मिल रहे होंगे। फ्री चैनल में हम बहुत ही अच्छे अच्छे आज पॉलीकैब और जील जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमने प्रोवाइड करते, एकदम जैकपॉट ट्रेड्स निकले आज के लिए वो। तो गाइस, चलिए बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो गाइस, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखें तो हमें ये दिखता है गाइस कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मूव कर चुका है। एक यहाँ पे सस्टेन जरूर करा था गाइस, और एक यहाँ पे रिटेस्ट होने के टाइम जैसे ही हमने कहा था कि ये लेवल टूटेगा, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कहीं ऊपर जाके मूव आ चुका है गाइस। बहुत ही बड़ा मूव आज के दिन आ चुका है हमारे। लेकिन अब देखिए कल क्या हो सकता है गाइस। कभी भी इतने बड़े मूव के बाद गाइस लगातार मार्केट ऐसा फॉल नहीं होगा। ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन गाइस मार्केट में है नहीं, कोई कोरोना या वैसी टाइप कोई इमरजेंसी सी सिचुएशन कोई हमारे यहाँ पे है नहीं। इस वजह से मार्केट इतना फॉल जरूर कर रहा है। ये कुछ ग्लोबल सिनेरियो ऐसा डेवलप हो गया गाइस कि इस वजह से मार्केट में बहुत कुछ हरकतें हो रही हैं। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, और वैसे भी स्टॉप लॉस बहुत लोगों का इस लेवल के नीचे था, जिन लेवल्स का हम इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे गाइस। कम से कम हम 20-25 दिनों से इन लेवल का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन भी ये लेवल टूटेगा गाइस बहुत ही बड़ा मूव आएगा, और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। बहुत ही बड़ा मूव आया गाइस हमें यहाँ देखने को। अब यहाँ पे अगला जो हमारा सपोर्ट है गाइस, अब वो ये लेवल है जो कि आप देख सकते हैं। इस लेवल के पास मार्केट एक बार आकर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अब देखिए क्लोजिंग जो है वो भी एक काफी अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी, क्योंकि ये अपने लो के पास क्लोजिंग कर चुका है गाइस। लेकिन जहां पे मैंने आप लोगों को गाइड करा था टेलीग्राम चैनल में, उसमें मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो कुछ ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल वहां से कुछ मार्केट ने ऊपर अपना रूप दिखाया, और एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके कुछ अप डायरेक्शन में मूव जरूर आया था। लेकिन गाइज अब कल के लिए मूव ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो अब इतना बड़ा फॉल बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि कल भी हमें एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिले। कल बहुत कम पॉसिबिलिटी है गाइज। कल अधिकतर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट में आज क्या होगा कि जो जितने भी बिगनर ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट करके गए होंगे आज मार्केट में। इतनी बड़ी फॉल के बाद वो कोशिश करते हैं कि अभी और फॉल आएगा और फॉल आएगा, और वो पी बाई करके बहुत ही यहाँ पे पोजीशंस बाई करके गए होंगे। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो हो वो गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन कल मार्केट जो है वो पक्का ट्रैप करेगा गाइस, और पक्का एक अप डायरेक्शन में मूवमेंट जरूर आएगी। हमने यहाँ पे बोला था गाइस कि जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हो और इस लेवल का अगर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे का लेवल तोड़ता है तो बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा गाइस, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बहुत अच्छा मूव मिला। और लेकिन सबसे पहले इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद, क्योंकि ये सेल ऑन राइज का सिनेरियो जरूर है। देखिए सेल ऑन राइज का सिनेरियो अभी जरूर कंटिन्यू रहेगा गाइस। मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें अपने लेवल्स पे काम करना होगा, हमें अपने लेवल्स पे ट्रेड्स को लेना होगा। तो आइए जो छोटे टाइम फ्रेम पे है उस पे हम थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं, और किन लेवल्स पे हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं ये भी देख लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, अगर इन लेवल्स ये लेवल्स जो है इनको आप अपने चार्ट में बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइस कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल ओपनिंग बहुत ही बड़ा हमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा गाइस। अगर मार्केट में कल बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, फिर मार्केट फुल ऑन सस्टेन मोड में चला जाएगा, जो कि बहुत ही बड़े चांसेस हैं कल ऐसा होने के कि कल मार्केट में एक बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। और उस ओपनिंग के बाद गाइस ज्यादातर सिचुएशन तो अभी ऐसी है कि मार्केट में जो ओपनिंग होगी वो थोड़ी सी यहाँ पे गैप डाउन जरूर हो सकती है। यहाँ पे जैसा बिगनर ट्रेडर्स को मैंने बताया कि उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन में ये मार्केट है अभी, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक गैप डाउन जरूर हो सकती है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है गाइस तो मार्केट यहाँ पे तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो बड़े ट्रेडर्स जो ऊपर से सेल करके आए हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएंगे। वैसे भी एक्सपायरी है गाइस, कल के दिन जो है वो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी, क्योंकि निफ्टी बहुत ही ऊपर से सेल का सिचुएशन बनाते हुए आ रहा है, और बहुत ही स्टीप मतलब कि बहुत ही तेजी से फॉल होते हुए आया है, कॉन्टिन्यूअस फॉल है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉल है गाइस, तो मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स जो टॉप से सेलिंग करते हैं या फिर जो इन बिटवीन द जर्नी जो सेल करते हैं वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही, और वो भी कल खास करके कल एक्सपायरी है। इस वजह से कल हमें एक अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें इन लेवल्स का ध्यान देना होगा। हमें अगर कल अप मूव मिले भी गाइस तो पहले प्राइस एक्शन को कंबाइन करना होगा। अगर पहले पहले ही कोई ऐसा पॉजिटिव सिग्नल मिले गाइस, हमें कोई भी बुलिश मोड में ट्रेड में नहीं जाना है जब तक कि मार्केट एक प्राइस एक्शन स्टैब्लिश ना कर ले।
अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन स्टेब्लिश करता है गाइज, यहाँ पे ऊपर तोड़ने के बाद आके रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर की ओर जाता है गाइज, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस हाई को तोड़ने के बाद बाइंग कर सकते हैं। ये सेम सिचुएशन, ये चीजें गाइज ये इन लेवल्स पे हो सकती हैं, वो किसी भी लेवल्स पे हो सकती हैं, बस आपको इन चीजों को, इन पैटर्न्स को याद रखना है और इन लेवल्स पे ही ये एग्जैक्टली हमें फॉलो करना है। अगर मार्केट में ये चीजें कहीं भी होंगी तो हमें उन चीजों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स पे ही ट्रेड लेने हैं, ताकि स्टॉप लॉस जो है वो हमारा फुल ऑन डिसाइड हो पहले से ही कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। मार्केट में कुछ किसी पैनिक मूव या किसी पैनिक कैंडल के फॉर्म होने से हमारा स्टॉप लॉस हिलना नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है गाइस तो स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड होना चाहिए, और वो डिसाइड कब होता है, जब हमारे लेवल्स पहले से ही होते हैं हमारे पास कि वहां पे हमें ट्रेड लेना है, वो हमारा टारगेट होगा और उसके साथ स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। तो आशा है गाइस कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल मार्केट में सेल ऑन राइज, कल भी सिचुएशन बन सकती है गाइस, लेकिन कल ओपनिंग बहुत बड़ा मैटर करता है कि मार्केट में ओपनिंग कहां पे होती है। अगर बड़ा ओपनिंग है गाइस तो मार्केट सस्टेन करता रहेगा और एक प्राइस एक्शन की फुल फ्लेज्ड प्राइस एक्शन का हम इंतजार करेंगे और उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे हम अपने लेवल्स पे। फिर हम कोई भी हमें बाउंडेशन नहीं होगी कि मार्केट बुलिश है या बेरिश, बस हमें लेवल्स पे काम करने हैं। अगर एक बार प्राइस एक्शन मार्केट में कल का स्टेब्लिश हो गया फिर तो गाइज, अगर आपको पता करना है कि कैसे हम कैंडलस्टिक, कौन सी चीजें पता करते हैं, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, तो जो नए जुड़े हुए हैं वो जाके हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं कि हमने उसमें डीप बता रखा है। सॉरी गाइज, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो सोचा कंटिन्यू बनना चाहिए। बारिश में भीग गया था गाइस, कोई बात नहीं, सॉरी, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोग इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, बाकी सब कुछ आप समझते ही हैं कि कैसे ट्रेड करना है। जिन्हें नहीं समझ में आया गाइस वो पीछे की वीडियोस को जाके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे फिर बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाएगी कि कैसे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं। तो ठीक है गाइस, आइए निफ्टी के भी लेवल्स को देख लेते हैं। निफ्टी में भी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिन पे हमें ट्रेड मिल सकता है। देखिए गाइस, मार्केट में जो है वो बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लेकिन देखिए जब भी मैं कहता हूं गाइस, जब भी ऐसे मूवमेंट होगा इसकी, देखिए जो ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स का जो ब्रेकडाउन हमें मिला है, इसका जो ब्रेकडाउन है गाइस वो लगातार मिला है। हमें ऐसे कभी भी एंट्री करने के टाइम थोड़ा सा वेट करना होता है। अगर कोई भी पोजिशनल ट्रेडर है जो एग्रेसिवली सेल करना चाहता है गाइस, तो वो तुरंत अभी सेल ना करे, अभी मार्केट को एक बार आके रिटेस्ट करना चाहिए। अब वो कल भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी आकर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस लेवल के पास आकर रेजिस्टेंस लेता है गाइस और फिर अपने इस लो को तोड़ता है, तो ही हम सेल्फ डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे गाइस अभी कल के लिए। क्योंकि हमेशा ऐसे में ही ट्रैपिंग होती है। जब भी कोई, अगर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल है गाइस, तो मार्केट को या तो पहले इस लेवल के पास आके सस्टेन करना चाहिए, एक जोन फॉर्म करना चाहिए और फिर एक अच्छे वॉल्यूम, एक अच्छे मोमेंटम वाले कैंडल के साथ ब्रेकआउट करना चाहिए। तो ही जब वॉल्यूम भी अच्छा होता है तो ही ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है गाइस। अगर ऐसा नहीं है, अगर लगातार उस लेवल को तोड़ते जाता है गाइस, तो हमें एंट्री नहीं लेनी होती है, आके रीटेस्ट का इंतजार करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग से बचना है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नोट है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको बहुत मदद मिलेगी आगे चल के किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये लेवल्स हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट को कल रुकना चाहिए, कल एक ऊपर अपसाइड का कैंडल थोड़ा सा बनाना चाहिए जिसमें इसमें एक रेजिस्टेंस हमें दिखना चाहिए, फिर ही हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अभी हमारे लिए डाउन साइड ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि लेवल तो बहुत ही अच्छा हमारा ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन ये लगातार मूवमेंट है, ये वन साइडेड मूव है गाइस। हमेशा वन साइडेड मूव में हम कहीं भी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा फिर बड़ा हो जाएगा जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। और बाकी जो इंट्राडे लवर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करिए और बाकी उस तरीके से ही हम ट्रेड करेंगे जैसे हम करते हैं। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है गाइस और फिर यहाँ पे आकर एक इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई इंगल्फिंग रेड कैंडल बनती है, तुरंत सेल करिए गाइस, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे अगर मार्केट आके कोई हैमर बनाता है या फिर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, तुरंत बाय करिए, लेकिन ये सब कुछ 1 घंटे से पहले होना चाहिए। मार्केट ओपन के 1 घंटे से पहले ये स्ट्रेटेजी हमेशा पहले काम करेगी। लेकिन उस 1 घंटे के बाद क्या करेंगे, जब ये फुल फ्लेज
प्राइस एक्शन बन जाएगा गाइस, फिर हमें प्राइस एक्शन को कंबाइन करना होगा अपने जो भी इन लेवल्स हैं इनके साथ। मतलब अगर मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें कोई दिखता है, और फिर अगर अपने प्रीवियस लो को ना तोड़े और एक नया हाई बनाने के जैसे ही और बढ़ता है, मतलब कि जो इन्वर्टेड हैमर है उसका टॉप जैसे ही ब्रेक होगा गाइस, तो हम ऊपर का डायरेक्शन का ट्रेड ले लेंगे अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो। ठीक है गाइस, और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे अगर हैमर है तो वैसे सेम टू सेम अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हम इसके लो टूटते ही हम तुरंत यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस एक छोटा सा इस लेवल के पास रख के, इस जोन के पास रख के। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है गाइज, एकदम इसमें कोई भी आपको फंसा नहीं सकता है, कोई कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो गाइज इस तरीके से आप ट्रेड करिएगा। बाकी आपको पता ही है कल भी जो है वो सेल ऑन राइज का सिनेरियो होगा, लेकिन ओपनिंग मैटर करती है, ओपनिंग बहुत मैटर करती है गाइज। और कल जहां तक फुल ऑन फुल मतलब कि मेरी जो प्रिडिक्शन है गाइज, वो एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगी, ताकि मार्केट कल जो हो वो साइडवेज ही रहे। कल मार्केट साइडवेज रहने के पूरे आसार है, और साइडवेज हो सकती है, नहीं तो मार्केट में जो है ये पॉजिटिव ऊपर की साइड की बुकिंग आ सकती है, जो भी पहले से कैरी करके आए हैं, जो मार्केट में सेल करके गए हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है गाइज। तो यही दोनों सिचुएशन हो सकती है। बाकी कोई अपडेट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा जैसे भी कुछ सिनेरियो दिखेगी तो ठीक है गाइज, आइए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे अपने कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं कि वहां क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस लो के पास आ चुका है। हाँ, कल का लो, आज का लो मतलब अगर गलती कहीं भी टूट जाता है गाइस तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, पर अभी अब मैं इंटरेस्टेड एचडीएफसी बैंक में नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैप में ही ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है गाइस। थोड़ा सा फ्लुएंट जो है वो प्राइस एक्शन अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, एसबीआई में देखिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिला है। जब भी हम ये लेवल मैंने बहुत पहले दिया था गाइस, बहुत पहले का मतलब जब ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ था तब, उस समय से ही मैं जाके, आप पीछे की कोई भी वीडियो उठा के देखिए गाइस, उसमें मैंने ये लेवल दे रखा है, और एक ये भी लेवल पहले से ही है कि जैसे ये टूटे गाइस एक वन डायरेक्शनल मूव मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और वन डायरेक्शनल मूव आकर यहाँ पे सपोर्ट लेता है गाइस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार बन चुका है गाइस। अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है तो मतलब इसका एग्जैक्ट नंबर में बात करें तो यह है 551 है, लेकिन यहाँ पे हम लेके चलेंगे 449.5, क्योंकि 549.50 का लेवल लेके चलेंगे, क्योंकि गाइज ये जो 550 है, ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, एसबीआई इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता है, ये अपने 50 और 100 के लेवल पे, तो हमेशा थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूव लेंगे, और जैसे ही अगर इसको क्रॉस करता है गाइज इस लेवल को 549.50 को, एक अच्छा हमें डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। वैसे भी देखिए इनसाइड बार एक बन चुका है यहाँ पे, लेकिन मार्केट वही चीजें हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, एक अच्छा सपोर्ट जोन है, काफी ऊपर से फॉल होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे कल हमें डिसाइड होगा, और कल ही यही बताएगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि नीचे। कल ज्यादातर चांसेस है गाइस कि मार्केट सपोर्ट लेके कल कंसोलिडेट करेगा, एक जोन में बनेगा, और फिर ही कहीं कुछ डायरेक्शन होगी। कल बड़ा मूवमेंट आने की कोई आसार नहीं है, और अगर आएगा तो ट्रैप करके जाएगा, पहले सेल की साइड डायरेक्शन देकर और फिर ऊपर की ओर मार्केट निकलेगा, ताकि बड़े बड़े जो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो बहुत ही झुंड में जो सेलर्स हैं उनको स्टॉप लॉस काटा जा सके, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को बुक कर पाए। कल ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट की जाएगी मार्केट में कि पहले सेल का सिग्नल देकर और फिर मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाया जाएगा। तो ये बहुत ही चीजें गाइस साइकोलॉजी की बातें हैं, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएंगी। आप चीजों को समझते रहिए, रोज बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में रेगुलर देते रहता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही एक अच्छा मूव मिल चुका है गाइस। हमने तो सेल यहीं पे कर दिया था, आपको बताया था कि अपने स्टैंड लाइन के पास बार बार विक फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही सेलिंग प्रेशर है गाइस यहाँ पे। जैसे इस लो को टूटे बहुत ही एक अच्छा फॉल आ सकता है, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में भी। बात रही कोटक बैंक की गाइस, तो कोटक बैंक में यहाँ पे जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा, एक अच्छा अपसाइड डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा हमें, तो इस लेवल का इंतजार करिए गाइस। थोड़ा जिस दिन इंतजार हो, आपको इंतजार तो करना ही होगा। यहाँ पे भी हमने गाइस 989 का लेवल दे रखा था आप लोगों को कि 989 के नीचे जैसे निकलेगा मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए रिटेस्ट कैसे होता है मार्केट में। यहाँ देखिए आप, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ, ऊपर की ओर गया गाइस, लेकिन अगले दिन देखिए ये एग्जैक्ट सेम लेवल से यहाँ पे एक
कैंडल बनता है जो कि सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है कि एग्जैक्ट उसी लेवल से डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर और नीचे की ओर मार्केट आ जाता है। जहां ऊपर गया था तुरंत वहीं से नीचे आ गया। ये दर्शाता है कि मार्केट में एक बार जो फॉल हो चुका है गाइस, उसे फिर से एक बार रीटेस्ट कर चुका है। अगर यही आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे, जैसे मैं रुकिए अभी, लेकिन चलिए बहुत टाइम हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा गाइस कि आप जाके देखिएगा यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, किसी भी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके देखिएगा, इस जोन में मार्केट एक बार गया होगा, रीटेस्ट करके फिर से वापस नीचे आया होगा, क्लोजिंग की होगी। तो यहाँ पे जब क्लोजिंग गाइस रीटेस्ट हो चुका है तो मार्केट का मतलब कि ये लेवल बहुत ही, अब जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और एग्जैक्टली मार्केट को नीचे की ओर ढकेलने के लिए, नीचे की ओर लाने के लिए फुल ऑन रेडी है। और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ, मार्केट एकदम नीचे की ओर आ चुका है। देखिए यहाँ भी एक अच्छा विक फॉर्मेशन हुआ गाइस, जो सेलिंग प्रेशर है वो दिखा रहा है। जब भी विक बनेगा वो एक सेलिंग प्रेशर दिखाता है। तो यहाँ पे अभी कंटिन्यू मूवमेंट हो सकती है एक्सिस बैंक में, अभी फॉल थोड़ा और आ सकता है क्योंकि वैसे भी जो अच्छा सपोर्ट है गाइस वो है अपना लगभग 900, एक मिनट में फिर से वॉच कर लूं, देख लूं, हाँ 930 के आसपास गाइस यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो अभी एक थोड़ी सी मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है गाइस, तो आशा है बातें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी गाइस। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।